नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही। जी हाँ, एक ऐसी न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा बदलाव कर सकती है जो प्रेजेंट में जो नियम है आरक्षण का, उसको लेकर। अभी क्या नियम है कि इंदिरा साहनी का जो केस था, उस केस के जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिए हैं कि कोई भी राज्य जातिगत आरक्षण 50% से अधिक नहीं कर सकता, लेकिन स्पेशल केसेस में कर सकता है। अब वो स्पेशल केसेस क्या है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और राज्य डिसाइड करेंगे। ओके, लेकिन उसको अब बहुत टाइम हो गया है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं 50% सीमा के ऊपर विचार कर रहा है कि क्या ये होना चाहिए या समय के अनुसार अब इसे खत्म करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को लेकर भी विचार किया जाएगा कि ईडब्ल्यूएस का क्या इशू बन रहा है, क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस आने से बहुत सारे राज्यों में सीमा 50% से ऊपर हो रही है, जिससे जो आरक्षण पिछड़ा वर्गों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, चले। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर डेली सुनवाई होगी। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय सीमा अधिकतम 50% सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। ठीक है, क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इसके साथ ही 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ यह भी विचार करेगी कि क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों को पिछड़े वर्ग के को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है। क्या इससे संविधान में दी गई संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है। यह आपके 102वां संशोधन बताया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर है ये। तो यहाँ पर भी विचार किया जाएगा। राज्यों के अधिकारों से जुड़े इस कानूनी सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आप सभी राज्यों से जवाब मांगा है दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर अधिकतर राज्य अगर सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर जरूर ये 50% की सीमा खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने कुल 6 कानूनी सवाल तय किए हैं, जिन पर 15 मार्च से रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि तब किसी भी पक्ष का सुनवाई टालने का अनुरोध नहीं सुना जाएगा, मतलब डेली सुनवाई होगी। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। यह भी कहा था कि अपवाद में सीमा लांघी जा सकती है, लेकिन वो दूरदराज के मामलों में होना चाहिए। इस बीच बहुत से राज्यों ने आरक्षण की 50% सीमा का अतिक्रमण किया है। ठीक है, 50% सीमा का ताज़ा मुद्दा मराठा आरक्षण के मामले में उठा है। अपने महाराष्ट्र का है मामला ये। मराठा आरक्षण को 50% सीमा पार करने के आधार पर चुनौती दी गई थी। ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए। क्या संविधान संशोधनों, कोर्ट के फैसलों और समाज की बदली संरचना को देखते हुए इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत है। ओके, आगे पूछा गया, क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा मानते हुए शिक्षा और नौकरियों में दिया गया 12 और 13% का आरक्षण, जो आरक्षण की तय 50% सीमा के अतिरिक्त है, इंदिरा साहनी फैसले में दी गई अपवाद की परिस्थितियों के तहत आएगा। यहाँ पर यह भी चेक किया जाएगा। क्या राज्य पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र सरकार इस मामले की विशेष स्थिति और दोस्तों और अपवाद परिस्थिति साबित कर पाई है, जैसा कि इंदिरा साहनी फैसले में कहा गया है, मतलब कि अपवाद में आता है वो। आगे, क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्य विधायिका की सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को लाभ देने के लिए कानून बनाने की शक्ति खत्म हो गई है। मतलब कि आपका ईडब्ल्यूएस आने के कारण क्या जो भी सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए जो कानून बनने वाले थे रिजर्वेशन को लेकर। ठीक है, तो इस तरह से। अगला है कि क्या अनुच्छेद 342A और 366 26C के बाद से राज्यों को अनुच्छेद 15A और 16A के तहत मिले कानून बनाने के अधिकार किसी भी तरह खत्म होते हैं। क्या संविधान का अनुच्छेद 342 संविधान में दिए गए संघीय ढांचे की नीति को प्रभावित करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब ये 15 मार्च से डेली सुनवाई होगी और एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, फिलहाल हमारे मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल इसका भी कुछ असर नहीं पड़ेगा किसी भर्ती पर, क्योंकि ये अभी मामला आगे पहुंचेगा, वहाँ पर सब कुछ होगा, उसके बाद सब कुछ चेंज होगा। अगर कुछ होता है तो चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।